जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम भारत के पड़ोसी देशों और उनसे लगने वाली भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के बारे में जानेंगे। और आज की क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत साउथ एशिया में आता है और एशिया का एक सबसे बड़े देश में आपका शामिल है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनको हम भारत के पड़ोसी देश कहा करते हैं और ये भारत के साथ अपने मैरीटाइम साथ ही साथ रोड बाउंड्री लाइन को आपका साझा करते हैं। तो आज हम इनको जानेंगे। अगर हम भारत के नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो इसमें चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसमें एक और सबसे अहम नाम है, वो है अफगानिस्तान। क्योंकि ज्यादातर हमें यह पढ़ाया जाता है कि चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन हम एक देश को भूल जाते हैं, वो अफगानिस्तान है। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अफगानिस्तान को क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि ये आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत की सिर्फ पाकिस्तान से सीमा लगाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर का भाग है और वो कश्मीर पूरा भारत का है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान भी हमसे सीमा आपकी साझा किया करता है। भारत की जो कोस्ट लाइन है, भारत में कोस्ट लाइन श्रीलंका और म्यांमार के साथ आपका शेयर करता है। वहीं पर पाकिस्तान के साथ भी अपनी हम बाउंड्री लाइन कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं इस तरफ। क्योंकि अगर हम देखें सी की तरफ तो अरबियन सी में भारत पाकिस्तान की आपकी जो सामुद्रिक सीमाएं हैं वो लगती हैं। लैंड बाउंड्री हमारा 15,106.7 किलोमीटर का है और कोस्ट लाइन भारत की 7,516.6 किलोमीटर की है। इस प्रकार से भारत हम क्या कहते हैं? एक प्रायद्वीपीय देश, यानी कि इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा भूभाग जो कि तीनों तरफ से पानी से आपका घिरा रहे, तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप आपका देश है। हमारी अर्थ है जिसको हम ब्लू प्लैनेट की संज्ञा आपका दिया करते हैं। इसी अर्थ में आपके टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और एशिया में जो है भारत आपका साउथ एशिया में आता है। तो साउथ एशिया में बहुत सारे देश भी हैं जो कि भारत के साथ बाउंड्री आपकी साझा करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन हमसे कितनी किलोमीटर की लंबी आपकी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा हम अगर किसी के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं तो वो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। ये भारत का ही अंश था। 1905 में जब भारत आपका बंगाल का विभाजन हुआ और जब भारत की स्वतंत्रता 1947 में हुई, तो ये आज का बांग्लादेश उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद भारत ने 1971 में इसको बांग्लादेश के रूप में आपका स्वतंत्र कराया था। तो 4096.7 किलोमीटर की जो बाउंड्री लाइन है, ये दोनों देश अपने जमीनी सीमा को साझा करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि भारत सबसे अधिक अपनी जमीनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो आपको आंसर देना होगा कि ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर हमारा पड़ोसी चाइना है, चीन है और 3488 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री हम चाइना के साथ साझा करते हैं। ये आपका लद्दाख की तरफ, फिर आपके उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ इनकी सीमा लगती है। तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम 3323 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री लाइन को आपको साझा करते हैं। फिर नेपाल है 1751 किलोमीटर। पांचवें नंबर पे म्यांमार का नंबर आता है 1643 किलोमीटर। छठे नंबर पे भूटान जो कि एक प्रकार की लैंड लॉक कंट्री है, इनके साथ हम 699 लगभग 700 किलोमीटर। और फिर आठवें नंबर पे आपका आता है 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन अफगानिस्तान के साथ। तो अगर हम इनको टोटल करते हैं तो 15,106.7 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री लाइन आपकी जाती है। तो यहाँ पर आप भारत का मैप देख पा रहे हो किस तरीके से हम किससे किससे सीमा साझा कर रहे हैं। अफगानिस्तान को बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा बुलाने की कोशिश होती है, लेकिन आपको ये रहे कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से साझा होती है 106 किलोमीटर की। भारत पाकिस्तान 3323 किलोमीटर हो गया। इंडिया चाइना 3488 किलोमीटर।
इंडिया भूटान 699 किलोमीटर, भारत नेपाल 1751, भारत म्यांमार 1643 और सबसे अधिक बाउंड्री लाइन जो है बांग्लादेश के साथ हम 4096.7 किलोमीटर की करते हैं। इसी के साथ जो भारत की पूरी कोस्ट लाइन है ये आपका, ठीक है, वो 7516.6 किलोमीटर की आपकी है। तो इस तरीके से भारत इन पूरे भूभाग पर अपनी सुरक्षा का दायित्व भी रहता है और डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है वो इनकी सुरक्षा के लिए, फेंसिंग के लिए जिम्मेदार रहता है। अब चलिए हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन सभी देशों के बारे में। सबसे पहले बांग्लादेश से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप मैप देख भी पा रहे हो। इट हैज अ बॉर्डर लेंथ ऑफ अबाउट 4096 किलोमीटर और टोटल हमारे 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि इनसे बॉर्डर साझा करते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपकी मिजोरम शामिल हैं। तो आप इन सभी 5 स्टेट्स का नाम याद कर लीजिए। ब्लॉग में हम आपको बता देंगे और जिससे कि आप इसको नोट भी कर पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। इसके बाद चाइना है, तो चाइना के साथ हम 3488 किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 5 इंडियन स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारा कॉमन बॉर्डर लगता है चाइना में। अब ये कौन कौन है? हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल, यूनियन टेरिटरी आपकी लद्दाख की आती है और जम्मू कश्मीर में आपका स्टेट आ जाता है। अक्साई चीन एक भारत का ही पार्ट था जिसको पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया गया था, तो उस भूभाग में चाइना का आपका कब्जा है। भारत भी उसकी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से अपनी आवाज आपको उठाते रहता है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ चलेंगे तो इनके साथ हमारी 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। टोटल नंबर ऑफ 4 स्टेट्स भारत जो है इनके साथ साझा करता है और भारत के जम्मू कश्मीर, यूटी, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ ये अपनी सीमा साझा करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी यूनियन टेरिटरी और कितनी स्टेट के साथ हम साझा करते हैं, तो आप इसको बता सकें 2 यूनियन टेरिटरी और 3 आपके स्टेट हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन आती है, वहीं पे चाइना के साथ हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को साझा करते हैं। इसके बाद नेपाल का नंबर आता है। टोटल नंबर ऑफ 1751 किलोमीटर बाउंड्री लाइन हम नेपाल के साथ साझा करते हैं। भारत के 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को टच करते हैं। ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपके सिक्किम। रोटी और बेटी का संबंध नेपाल से है। दोनों देशों के बीच में धार्मिक, सांस्कृतिक काफ़ी समानता है और एक प्रकार से हम एक ही हैं। अगला है म्यांमार। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। पहले इनको वर्मा के नाम से जाना जाता था। भारत के कुल 4 ऐसे राज्य हैं जो इनसे सीमा साझा करते हैं। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, तो आप याद भी कर सकते हो NMMA, ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अगला है आपका भूटान। तो भूटान के साथ हम ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो इनसे बाउंड्री टच करते हैं। ये हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आपके अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट में अफगानिस्तान है। तो टोटल नंबर ऑफ एक ही इंडियन स्टेट है या फिर यूटी कह लीजिए जिसके साथ हम साझा करते हैं, ये हैं 106 और हमारा जो लद्दाख है वो इनके साथ आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा भारत के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। टोटल 8 हैं। 7516 किलोमीटर की हम कोस्टल लाइन आपकी रखते हैं जिसमें एक तरफ अरबियन सी है। अगर मैं आपको यहाँ पर मैप के जरिए बता पाऊँ तो काफ़ी सही रहेगा। देखिए इस तरफ हमारा अरबियन सी आता है, नीचे इंडियन ओशन का रीजन है और इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है और इस पार्ट में अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर हम इसको अंडमान सी कहा करते हैं। तो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना पूरे भारत की हिफाजत में आपकी संलग्न रहा करती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ
एसएसबी क्रैक एग्जाम के, एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें, वॉर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।